वेलकम टू शुभित इंटेलिजेंट जोन अगेन। तो आज हम बात करेंगे हमारे मर्जिंग ऑफ टू एरे के बारे में। तो हमारे पास बेसिकली दो 1D एरे हैं, उन्हें हमें मर्ज करना है, उसका कोड हम ट्रेस आउट करेंगे। अगेन पूरा कोड बताने में, पूरा हेडर फाइल्स के साथ बताने में बहुत टाइम जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है। तो जो मेन लॉजिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी कोड आप तो लिख ही सकते हैं क्योंकि सब कुछ मैंने आपको सिखा ही दिया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो एरे हैं, एक एरे का नाम ए है, एक एरे का नाम बी है। तो अगर मैं बना लूं रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो बेसिकली मेरे पास एक एरे है ए, इसका साइज कितना है, इसका साइज 5 है। तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, तो 0 1 2 3 एंड दिस 4। मान लेते हैं इसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं आपके 10 20 30 40 एंड 50। तो ये 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं मेरे एरे ए में, जिसका साइज 5 है। सिमिलरली मेरे पास एक एरे बी है, जिसमें अगेन साइज क्या है, 5 है। इसमें भी कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इंडेक्सिंग कर लेती हूँ पहले मैं। 0 1 2 3 एंड देन 4 एलिमेंट्स मान लीजिए 60 70 80 90 और 100। तो ये मेरे पास दो एरे हैं ए और बी, जिनका 5 साइज है। अब मुझे इन दोनों एरे को मर्ज करना है, ठीक है। क्या करना है मुझे ये दोनों एरे मर्ज करने हैं। तो मर्ज करके मैं एक तीसरा एरे बनाऊंगी, जो क्या बनेगा, सी बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इन दोनों एरे का साइज 5 है, इसका भी साइज 5 है, इसका भी साइज 5 है, तो जब मैं इन दोनों एरे को मर्ज कर दूंगी तो जो रिजल्टेंट एरे बनेगा उसका साइज कितना होगा, ऑब्वियसली उसका साइज कितना होगा, 10। तो जो मेरा सी एरे बनेगा उसका साइज कितना होगा, उसका साइज 10 होगा, क्योंकि 5 एलिमेंट्स वो ए के लेगा और 5 एलिमेंट्स वो बी के लेगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट वन इज 9। तो ये मेरा एरे बन गया 10 साइज का, ठीक है। अब हमें ये देखना है, ये तो मैंने समझ लिया कि मेरे पास दो एरे होते हैं, एक का साइज 2। अगर अच्छा यहाँ पे एक बात और, मैंने एरे का साइज फिक्स लिया है, मैंने इसका साइज 5 लिया है, इसका साइज भी 5 लिया है। अगर मान लीजिए कि हम एरे का साइज फिक्स ना लें और वो यूजर से एंटर कराएं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट एरे होता है उसमें सेकंड एरे के साइज को प्लस कर देते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट एरे का साइज बनता है। अगर मैं इसका साइज m लेती और इसका साइज n लेती, तो रिजल्टेंट एरे का साइज क्या होता मेरा, m प्लस n होता है ना। वो कोड लिखना पड़ता हमें, बट यहाँ मैंने कोड को सिंपल रखने के लिए एरे का साइज फिक्स कर लिया है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन एलिमेंट्स को कॉपी करना है। तो एरे का साइज तो देख लिया कि ए का 5 है, बी का 5, सी का 10 होगा, बट ये एलिमेंट कॉपी कैसे होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो मेरा ए एरे है, इस ए एरे के एलिमेंट को मैं सी एरे में कॉपी करूंगी। कैसे करेंगे हम, तो हम लगाएंगे एक फोर लूप को स्टार्ट करेंगे हम 0 से। क्यों, क्योंकि 0 से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ए एरे का 0 इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक सभी एलिमेंट्स को कॉपी करना चाहती हूँ। तो क्योंकि मैं एरे ए का 0th इंडेक्स से स्टार्ट करूंगी कॉपी करना, तो मैंने स्टार्ट किया i = 0। और कहां तक जाएगा, तो बेसिकली ये जाएगा आपका साइज -1, यानी कि साइज तक। अगर इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो साइज तक जाएगा और i की वैल्यू प्लस प्लस होती रहेगी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं करूंगी क्या, मैं एक एक एरे के एक एक एलिमेंट को उठा के इसमें कॉपी करती रहूंगी। तो क्या करूंगी, मैं पहले वो 10 को उठाऊंगी, 10 को यहाँ डाल दूंगी, फिर मैं 20 को उठाऊंगी एरे ए से, 20 को यहाँ डाल दूंगी, फिर मैं 30 को उठाऊंगी, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा और 50 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या करा है, एरे ए के एक एक एलिमेंट को उठा करके सी एरे में डाल दिया। कैसे डाला है मैंने, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि मैं कॉपी कर रही हूँ ए ऑफ आई का डेटा सी ऑफ आई में। इज इट करेक्ट कि हम अपने ए ऑफ आई के डेटा को कॉपी कर रहे हैं सी ऑफ आई में। कैसे, ध्यान देंगे, ए ऑफ 0 को पहले हमने किया क्या है, हमने ए ऑफ 0 को कॉपी किया सी ऑफ 0 में, ए ऑफ 1 को मैंने कॉपी किया सी ऑफ 1 में, ए ऑफ 2 को मैंने कॉपी किया सी ऑफ 2 में, ए ऑफ 3 को सी ऑफ 3 में और ए ऑफ 4 को सी ऑफ 4 में। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि मैं ए ऑफ आई को कॉपी कर रही हूँ सी ऑफ आई में, ठीक है। अब ये तो बात हो गई ए की, ए को तो मैंने कॉपी कर दिया। अब अगर मुझे बी कॉपी करनी है तो उसके लिए अगेन एक फॉर लूप लगेगा। तो क्योंकि अब मैं क्या चाहती हूँ कि एरे बी के सभी एलिमेंट्स को मैं सी में कॉपी करूं, तो एरे बी कहां से स्टार्ट होगा,
सॉरी i इक्वल टू 0 से। क्यों? क्योंकि b के जब मैं सभी एलिमेंट्स कॉपी करूंगी तो b का एरे का साइज कहां से स्टार्ट करूंगी? इंडेक्स 0 और कहां तक जाएगा? ये i लेस देन साइज तक जाएगा और i क्या होगा हमारा? प्लस प्लस। ठीक है, तो i हमारा प्लस प्लस हो रहा है, i हमारा प्लस प्लस हो रहा है क्योंकि हम पहले 0 को उठाएंगे कॉपी करेंगे, 1 को उठा के कॉपी करेंगे, 2 को, 3 को एंड 4 को। अब यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा, यहाँ पे मैं b ऑफ i के एलिमेंट्स कॉपी करूंगी। b ऑफ i का मतलब पहले b ऑफ 0, फिर b ऑफ 1, b ऑफ 2, b ऑफ 3, b ऑफ 4। बट मैं कॉपी कहां करूंगी? तो ध्यान देंगे जो b ऑफ 0 है वो कहां कॉपी हो रहा है? यहां पे देख लेते हैं कि b ऑफ 0 कॉपी होगा c ऑफ 5 में, राइट? ये यहां कॉपी हो रहा है, ये यहां पे, यानी कि b ऑफ 1 कॉपी हो रहा है c ऑफ 6 में, b ऑफ 2 कॉपी हो रहा है c ऑफ 7 में, b ऑफ 3 कॉपी हो रहा है c ऑफ 8 में, b ऑफ 4 कॉपी हो रहा है c ऑफ 9 में। तो यहां पे कॉपी इस प्रकार हो रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में तो a आया था तो वो तो एज इट इज हो गया, बट जो सेकंड मैट्रिक्स में कॉपी करूंगी वो इस तरह होगी। तो b ऑफ 0 5 में, 1 6 में, 2 7 में, 3 8 में और 4 9 में। तो क्या रिलेशन बन रहा है इसमें? रिलेशन बन रहा है मेरा क्या? i प्लस 5 का। ध्यान देंगे जब यहां पे i की वैल्यू, ये i की वैल्यू है, i की वैल्यू है, i की वैल्यू, क्योंकि ये मुझे एलिमेंट एक्सेस कर रहा है मेरा b के, तो 5 प्लस 0, उसके बाद 5 प्लस i की वैल्यू क्या है? 1 6 मिल जाएगा, i की वैल्यू क्या है? 2, तो 5 प्लस 2 7 मिल जाएगा, i की वैल्यू क्या है? 3, तो 5 प्लस 3 8 मिल जाएगा, i की वैल्यू क्या है? 4, 5 प्लस 4 9 मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगी? यहां पे लिखूंगी c ऑफ 5 प्लस i में मैं कॉपी कर रही हूं b ऑफ i को। अब यहां पे तो मैंने ये कर दिया, बट ये 5 क्यों लिखा? तो आप खुद सोचो कि मैंने 5 तक तो एरे a में भर दिया ना भाई, एरे a का साइज 5 था तो 5 तक तो वही भर देगा। तो अब अगर आप सेकंड एरे कॉपी करोगे तो उससे आगे कॉपी करोगे ना, तो इसलिए क्या आया? 5 प्लस i। अगर यहाँ पे साइज कुछ और होता, मान लो ये साइज आपका size वेरिएबल होता, तो हम क्या लिखते? साइज प्लस i। खुद सोचिए, मान लीजिए एक क्लास में 20 सीट्स हैं, ठीक है? एक क्लास है C, उसमें 20 सीट्स हैं। मैंने A क्लास और B क्लास के बच्चे बुला लिए। तो A क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे, B क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे। तो A क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने C क्लास की स्टार्टिंग की 10 सीट्स तो भर दी हैं। अब जो B क्लास का पहला बच्चा होगा वो C क्लास की 11वीं सीट पे ही तो बैठेगा। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर C सेक्शन में, C में 10 सीट है, 10 सीट है, तो स्टार्टिंग की 10 सीट तो A ने भर दी। अब जो 11वीं सीट है तो B के पहले बच्चों को कौन सी मिलेगी? 11वीं मिलेगी। तो A का जो साइज था प्लस 1, इस प्रकार होता है। अगर यहाँ पे साइज हमारा फिक्स था तो 5 प्लस i आया। अगर इस साइज के प्लेस पे हमने कोई वेरिएबल लिया होता तो दैट वेरिएबल प्लस हम i कर देते। i क्यों कर रहे हैं? क्योंकि i हमारा क्या एक्सेस कर रहा है? हमारे b के एलिमेंट को, रिलेशनशिप बना रहे हैं हम। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? मर्जिंग का कोड लिखते हैं। आई रिपीट, मैंने पूरा कोड डिस्कस नहीं किया क्योंकि एरे को डिक्लेयर करना, वैल्यूज देना, प्रिंटफ, स्कैनफ करना, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड में अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। यहाँ मैंने सिर्फ आपको बेसिक मर्जिंग का कोड बताया है कि मर्ज हम कैसे करते हैं, क्योंकि बार बार सेम चीज रिपीट करने से हमारा जो वीडियो है उसकी लेंथ बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको प्रिंटफ और स्कैनर, प्रिंटफ का यूज करके आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं सी मैट्रिक्स को। तो ये हमारा हुआ मर्जिंग का एरे, मर्ज ऑफ टू एरे बेसिकली। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।